हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित 4 कथनों 1 से 4 को पढ़िए। 1 अनुलेखन में एडिनोसिन यूरैसिल के साथ जोड़ा बनाता है। 2 रिप्रेसर द्वारा लेक ओपेरॉन के नियमन को धनात्मक नियमन कहते हैं। 3 मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। या 4 हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 या विकल्प डी 1। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है हीमोफीलिया। यहाँ पर हम देखेंगे हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया जो है यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है। इसमें नर इस रोग में जो नर होते हैं वह मादाओं की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। ये मादाओं की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि इसकी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है और मानव में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। यानी यह स्थिति रोगी नर को प्रदर्शित करेगी और मादा में जब दोनों ही एक्स गुण जब प्रभावित होते हैं तो इस स्थिति में यह मादा रोगी होगी और यह स्थिति मादा वाहक को प्रदर्शित करेगी। अब यदि हम दिए गए कथनों को पढ़ें तो एक में कहा गया है अनुलेखन में एडिनोसिन यूरैसिल के साथ में बंध बनाता है या जोड़ा बनाता है। तो साधारणतया जो एडिनोसिन है यह थाइमिन के साथ में जुड़ता है, परंतु जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरैसिल पाया जाता है। अतः यहाँ पर एडेनिन जो है वह यूरैसिल के साथ जोड़ा बनाता है। यह बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है रिप्रेसर द्वारा लेक ओपेरॉन के नियमन को धनात्मक नियमन कहा जाता है। इसे धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक नियमन कहते हैं। अतः यह कथन गलत है। मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। यह गलत है। मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन होते हैं। और 4 में कहा गया है हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। तो यह सही है। यानी दिए गए 4 कथनों में से 2 सही हैं और 2 गलत हैं। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।